Alright, so this is our second session of discrete structures, section 2D, evening section. Uh, Speaking where we left off, students भी ज्वाइन कर लें, फिर मैं स्क्रीन शेयर करके एंड देन वी विल पिक राइट वेयर वी लेफ्ट ऑफ। जी अस्सलाम वालेकुम। किसने ज्वाइन किया है? 133 आपने ज्वाइन किया है, बाकी भी ज्वाइन कर लें। तो स्टार्ट करते हैं, हमने वहीं से स्टार्ट करना है। मैंने आपको एक रिलेशन लिख के दिया था और पूछा था इसके मुझे कुछ ऑर्डर पेयर्स बताएं। आवाज़ का भी बता दें, आवाज़ अगर क्लियर है विदाउट एनी नॉइज़। और स्क्रीन में दोबारा शेयर कर रहा हूँ कि हमने यहाँ वहीं से बात स्टार्ट करनी है। सो इसका भी जवाब दे दें और आवाज़ का भी बता दें कि क्लियर है या नहीं। ऑलराइट, सो बाकियों ने भी ज्वाइन कर लिया है। काइंडली मुझे बता दें कि R1 जो कि नेचुरल नंबर्स पर एक रिलेशन है, इसके कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स मुझे बताएं। आई एम वेटिंग। इसकी डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, R1 and A B such that A is less than B, बट N के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स आएंगे। बेशक इनफाइनाइट हैं, लेकिन कुछ दो चार मुझे लाजमी बता दें, बेशक इनफाइनाइट हो। जी 133 का जवाब आया है। 1 2 3 6 7 8 34 78 विच सीम्स अबाउट राइट। एक दो के और भी अगर ऑर्डर पेयर आ जाएं तो मैं इस पर ज़रा कमेंट करना चाहूँगा कि इसमें प्रॉपर्टी जो हमने एक्चुअली डिस्कस करनी है, विच इज़ एक्चुअली द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यू गाइस आर राइट। 133 ने जिस तरह से कहा है, इन्होंने जो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट किए हैं वो ऑर्डर पेयर्स हैं जिसमें ऑब्वियसली मेंबर्स नेचुरल नंबर्स के ही होंगे, क्योंकि इनके अंदर क्योंकि दिस रिलेशन इज़ एक्चुअली ऑन एन, बट इसके अंदर वो मेंबर्स होंगे नेचुरल नंबर्स के, वो ऑर्डर पेयर्स होंगे जिसमें पहला मेंबर दूसरे मेंबर से छोटा हो। पहला मेंबर दूसरे मेंबर के ना ही बराबर हो ना ही बड़ा हो, बल्कि पहला मेंबर दूसरे से छोटा हो। इसके कुछ रिलेशंस तो कुछ जो ऑर्डर पेयर्स तो 133 ने बताए हैं। जिस तरह 1 2 है तो बिकॉज 1 इज़ लेस देन 2, तो इस वजह से ये इस ऑर्डर रिलेशन में है। 3 इज़ लेस देन 6, छोटा है 3, इस वजह से इस रिलेशन में है। ये ऑर्डर पेयर 7 8 है। 34 78 इसलिए है बिकॉज 34 इज़ ऑल्सो लेस देन इट्स काउंटर पार्ट विच इज़ 78। सो अब मुझे ज़रा कुछ और ऑर्डर पेयर्स भी बताएं, फिर इसी रिलेशन के ऊपर हमने एक एक्सरसाइज करनी है। राइट, कुछ और ऑर्डर पेयर्स बता दें ज़रा। 135 आप बता दें, 004, 136 स्टूडेंट्स तो हैं, बट एक 133 ने ही कुछ ऑर्डर पेयर्स बताए हैं मुझे। इससे डिफरेंट हट के कुछ ऑर्डर पेयर्स और बताएं मुझे जो कि इस रिलेशन में हों। एक दो स्टूडेंट्स और नहीं बता देते। आई एम होपिंग कि सभी बताएं कुछ ना कुछ ऑर्डर पेयर, एक दो। तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। चलें, इफ़ दैट्स द केस नो इशू। 133 में आपसे ही रब्ता करके होपफुली अगर आप भी इंटरेक्टिव रहें तो मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ कि 1 2 हमने इस रिलेशन में इस वजह से रखा, आपने इस वजह से रखा बिकॉज 1 इज़ लेस देन 2, 3 इस वजह से बिकॉज 3 इज़ लेस देन 6, एंड 7 8 इसलिए बिकॉज 7 इज़ लेस देन 8, एंड सो ऑन। इस रिलेशन पे आप ही मुझे बताते जाएं साथ साथ। डू यू थिंक कि इस रिलेशन पे जिसमें कुछ ऑर्डर पेयर्स आपने लिखे हैं, सारे नहीं लिखे हैं हमने, मैं ऑर्डर पेयर्स भी लिख रहा हूँ, तब तक आप मुझे ये बताएं कि डू यू थिंक इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप, इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अगेन मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपके सामने डेफिनेशन रख रहा हूँ। एंड आई वुड बी वेरी ग्लैड अगर आप डेफिनेशन देख के आपको वो चीज़ याद आ जाए और आप कहें कि ये सही जवाब दें कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। सो जस्ट टेल मी कि ये चीज़ रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ओके, डू यू वांट टू एक्सप्लेन, कोई अगर छोटा सा आर्गूमेंट आप देना चाहें कि आप 133 बेसिकली कह रहे हैं कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, इट इज़ नॉट
reflexive. So why do you think that? Why is it not a reflexive relation? कोई छोटा सा आर्ग्यूमेंट अगर आप दे दें तो. Why do you think it's not a reflexive relation? एक ऐसा रिलेशन जिसमें नेचुरल नंबर्स के वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जिसमें पहला मेंबर दूसरे मेंबर से छोटा हो, जिसकी कुछ एग्जांपल्स भी आपने दी. Why do you think this relation is not a reflexive relation? ओके सो कोई आर्गुमेंट मेरे पास नहीं आ रहा है. अगर हो सकता है कि कोई मेरा इंटरनेट का इशू हो. फॉर द रिकॉर्डिंग सेक एंड होपफुली सब तक आवाज़ भी मेरी जा रही होगी, आई एम कंटिन्यूइंग माई टॉपिक एंड आई एम सेइंग दैट दिस इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बिकॉज रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि तमाम वो ऑर्डर्ड पेयर्स जिसमें मेंबर सेम हो, वो सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आपके रिलेशन में होने चाहिए, तो मैं कहूँगा कि वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. लेकिन ऐसा नहीं है हमारे केस में. हमारे केस में लेट्स से कि यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है. अब ये ना कहें कि वो आपकी कंडीशन पे पूरा नहीं उतर रहा, बेशक ना उतरे. बस यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है रिफ्लेक्सिव की, उसके मुताबिक आप देखें तो भाई ए के मेंबर हैं, ए क्रॉस ए के मेंबर की हम बात नहीं कर रहे हैं. हम कह रहे हैं ए के जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए सेम वाले तमाम एग्जिस्ट करने चाहिए. तो ए जो कि हमारे केस में नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर में 1 2 3 आता है, यानी कि 1 1 2 2 3 3 सब आर के रिलेशन होंगे, मेंबर होंगे, तो आई विल से दैट इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि R1 के अंदर ना ही 1 1 है, ना ही 2 2 है, ना ही 3 3 है, ना ही 4 4 है, यानी ना ही मैंने लिखा है और ना ही वो इसकी कंडीशन पे पूरा उतरता है कि फर्स्ट मेंबर शुड बी लेस देन द सेकंड मेंबर. इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट वन. सिमेट्री के बारे में क्या कहते हैं? अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है, काइंडली मुझसे इंटरेक्ट करें एंड टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस स्पेसिफिक रिलेशन. सिमेट्रिक है या नहीं? सिमेट्रिक की डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है. All right, so if there is no interaction, so I will just wrap up my topic and that will be the end of the class. So symmetry की property ये कह रही है कि there should be ए बी अगर आपके पास मेंबर है, सो बी ए बी होना चाहिए, यानी हर एक ऑर्डर्ड पेयर का उलट होना चाहिए. सो अगर मैं 1 2 को लेट से पिक करता हूँ, 1 2 क्यों है इस ऑर्डर्ड पेयर में, इस रिलेशन में? बिकॉज 1 इज़ लेस देन 2. सो सिमेट्रिक ये तब होगा कि अगर इसका उलट हो, या सबके लिए ही उलट हो. तो 1 2 का उलट होता है 2 1. क्या 2 1 इस रिलेशन में है? सो 2 1 इस रिलेशन में नहीं है, बिकॉज 2 इज़ नॉट लेस देन 1. इस रिलेशन में सिर्फ वो मेंबर्स हैं जिसमें पहला मेंबर दूसरे से लेस है. सेम वालों को थोड़ा सोच लेते हैं, क्या सेम वाला तो नहीं है ऐसा? वैसे एक का भी अगर उलट नहीं है तो फिर मैं कहूँगा कि इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन. सो आई कैन कॉल दिस रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक. ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है. ओके, एंटी सिमेट्रिक की बात करते हैं. एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर उलट है तो सिर्फ सेम वाले का होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होने चाहिए. तो ये कंडीशन तो ये फुलफ़िल कर रहा है कि भाई किसी का भी उलट नहीं है. सेम वालों को चेक करने की ज़रूरत मुझे है नहीं, क्योंकि अगर उसका उलट है भी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने कह दिया है कि अगर सेम है तो उलट एग्जिस्ट कर सकता है, उसके अलावा किसी का ना करे. तो सेम वाले हो ना हो उस पर हम नहीं जा रहे, क्योंकि उसका उलट बेशक एग्जिस्ट करे, वो कर सकता है इस एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन के मुताबिक. बस डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर वालों का एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए उलट. तो सिमिलरली 1 2 का उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 3 6 का नहीं कर रहा, किसी का भी उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा. दिस इज़ वाई दिस इज़ एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. अच्छा जी, अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी के ऊपर. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ये हम पढ़ चुके हैं, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव का मतलब ये है ऐसी प्रॉपर्टी कि अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है और बी सी एग्जिस्ट कर रहा है तो ए सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए. फॉर एवरी पेयर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ये एग्जिस्ट करना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 1 2. दूसरा कोई 2 के साथ कोई एग्जिस्ट करवाएं अगर हम, 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर लेट्स से मैं कहता हूँ 2 5 एग्जिस्ट कर रहा है या 2 6 एग्जिस्ट कर रहा है. एक इसकी एग्जांपल लेते हैं. 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है और 2 6 एग्जिस्ट कर रहा है, तो डज दिस मीन के 1 6 भी एग्जिस्ट कर रहा है? एंड द आंसर वुड बी यस, बिकॉज 1 इज लेस देन 2
2 इज़ लेस देन 6। ये क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं इस रिलेशन में? बिकॉज 1 इज़ लेस देन 2 एंड 2 इज़ लेस देन 6, तो ऑब्वियसली 1 6 भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 1 वुड बी लेस देन 6। ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि अगर एक मेंबर दूसरे से छोटा है और दूसरा तीसरे से छोटा है तो इसका मतलब यही हुआ कि पहला मेंबर तीसरे से छोटा है। इसी वजह से ये इस रिलेशन में है। अगर ए बी से छोटा है और ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो फिर ऑब्वियसली ए सी से छोटा होगा और वो भी इस ऑर्डर्ड पेयर में होगा, विच मीन्स कि दिस रिलेशन इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आते हैं एसिमेट्रिक के ऊपर। एसिमेट्रिक क्या कह रहा था? एसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी ये थी, इररिफ्लेक्सिव के ऊपर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। एसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी ये कह रही है कि ऐसा रिलेशन जिसके अंदर किसी का भी उलट एग्जिस्ट ना करे, यानी कि सेम वाला भी एग्जिस्ट ना करे। 7 7 भी अगर होगा तो मैं उसको निकाल दूंगा कि नहीं 7 7 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से मैं इसको काउंट नहीं करूँगा अपने इसको मैं एसिमेट्रिक नहीं करूँगा। तो मैं हर वो ऑर्डर्ड पेयर हर वो रिलेशन एसिमेट्रिक कहूँगा जिसके अंदर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का उलट ना हो, चाहे वो सेम वाला ही ऑर्डर्ड पेयर क्यों ना हो, किसी का भी उलट ना हो। तो अगर मैं इसको देखूं तो मुझे 1 2 का उलट नहीं मिल रहा है, 2 6 का उलट भी नहीं मिलेगा। इसी तरह मुझे किसी का भी उलट नहीं मिल रहा। व्हाट अबाउट सेम वाले? सेम वालों का उलट मिल रहा होगा मुझे इसमें या नहीं? 6 6 की एग्जांपल लेते हैं, तो क्या 6 6 इसमें होगा? इसमें सेम वाला 6 6 है ही नहीं। 5 5 होगा? 5 5 भी नहीं है। 7 7 होगा? 7 7 भी नहीं है। 9 9 होगा? 9 9 भी नहीं है। क्योंकि अ नंबर कैन नॉट बी लेस देन इटसेल्फ, वो उसके बराबर होगा हमेशा। जबकि हमारी कंडीशन ये है कि पहला मेंबर दूसरे से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है सेम मेंबर वाला इसमें कोई एलिमेंट कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा ही नहीं, यानी कि सेम वाले तो वैसा ही अलग हो गए। अब एसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी अगर हम चेक करें तो इसका मतलब ये है कि भाई कोई किसी का भी उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो जब किसी का भी उलट एग्जिस्ट नहीं करना है तो 1 2 का हम देख चुके हैं पहले ही, 2 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 7 8 का 8 7 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 34 78 का 78 34 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एंड सो ऑन। सो वी हैव सीन दैट किसी भी रिलेशन, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दिस इज व्हाई आई कैन से दैट दिस इज एन एसिमेट्रिक रिलेशन। एसिमेट्रिक, नॉट एंटीसिमेट्रिक, but asymmetric relation. So it is not a reflexive relation, it is not a symmetric relation, it is not excuse me, it is not a reflexive relation, it is not a symmetric relation, it is an antisymmetric relation, and it is a transitive relation, and it is also an asymmetric relation. अब आते हैं irreflexive की प्रॉपर्टी के ऊपर। irreflexive की प्रॉपर्टी ये कहती है सेम मेंबर वाला ऑर्डर्ड पेयर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपके रिलेशन में, दैट्स इट। ये है प्रॉपर्टी irreflexive की। रिफ्लेक्सिव की क्या थी कि ए के हर मेंबर के लिए सेम वाले सारे एग्जिस्ट करने चाहिए, कोई एक भी मिस हुआ तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इररिफ्लेक्सिव ये कह रहा है कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, सेम वालों में कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। कोई एक भी अगर एग्जिस्ट कर गया तो फिर ये इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम अपने रिलेशन को अगर चेक करें तो इसका अगर ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? तब होगा जब इसमें सेम वाला कोई भी एग्जिस्ट ना कर रहा हो फॉर एवरी मेंबर ऑफ एन। तो सेम वाला कोई भी एग्जिस्ट ना कर रहा हो फॉर एवरी मेंबर ऑफ एन, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 इवन 1001 एंड 1001 ये भी नहीं होना चाहिए। तो क्या इसमें कोई सेम वाला एग्जिस्ट कर रहा है? आई एम जस्ट रैपिंग अप द लेक्चर नाउ। आई एम नॉट होपिंग कि कोई जवाब दे रहा है। मे बी इंटरनेट का इशू हो या आप लोग जवाब नहीं लिख रहे हैं, बट स्टिल इफ़ यू कैन राइट एंड सेंड मी अ मैसेज, प्लीज़ राइट मी दैट 1 2 सॉरी सेम वाला कोई एक भी एग्जिस्ट कर रहा है इस रिलेशन में या नहीं। क्या कोई एक आप नंबर बता दें कि भाई ये नेचुरल नंबर है 3 और 3 3 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, देन आई विल से ओके इट इज़ नॉट एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन अगर आप ऐसा कोई नहीं बताते हैं तो आई विल सी यू आर सेइंग नो सर, विच मीन्स कि इसके अंदर कोई भी ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसमें दोनों मेंबर्स सेम हो। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज़ एन
irreflexive relation, डबल आर लिख देता हूँ मैं इसको, irreflexive relation. So we saw कि all these properties can be changed accordingly. यानी कि कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी नहीं हमें नज़र आई फ़िलहाल, या हो सकता है हमने इतना सोचा ही ना हो, ऐसी प्रॉपर्टी हमें नज़र नहीं आई कि हम ये कहें कि अच्छा एक नहीं है प्रॉपर्टी तो फिर दूसरी भी नहीं होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल में ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने हैं, आपको याद भी हो गई होंगी होपफुली इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशंस. मैं आपसे रफली 2-4 क्वेश्चंस पूछता हूँ. एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इतनी थोड़ी सी एक्सरसाइज जो भी हमने की है इसके ऊपर भी और पिछले कुछ और रिलेशंस के ऊपर भी हमने की है. टेल मी, अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? एक ऐसा रिलेशन जिसमें ए के हर मेंबर के लिए सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर्स हों, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो मैं रिफ्लेक्सिव कहूँगा उसको. सो लेट्स सपोज एक ऐसा रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है. तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या लाजमी बात है कि फिर वो इररिफ्लेक्सिव हुआ? इररिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेम वाला कोई भी एग्जिस्ट ना कर रहा हो, कोई एक भी एग्जिस्ट ना कर रहा हो. माई क्वेश्चन इज़ कि अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सो इज़ इट नेसेसरी कि वो इररिफ्लेक्सिव हुआ? ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करने से पहले मैं डेफिनेशंस रिपीट कर देता हूँ दोबारा. रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें सेट के हर मेंबर के लिए सेम वाला ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करे. यानी नेचुरल नंबर की आप बात कर रहे हैं तो 1 1 2 2 3 3 4 4 सब आपके रिलेशन में होने चाहिए. 1001 और 1001 भी होना चाहिए, तब उसको आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे. और इररिफ्लेक्सिव आप उसको कहते हैं जिसमें कोई भी एग्जिस्ट ना करे. ए के हर मेंबर के लिए सेम वाला बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. आवाज़ क्लियर नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है, इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ मैं आपको. देखें, रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ ए सेम वाला ऑर्डर्ड पेयर सारे होने चाहिए. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब होने चाहिए. और इररिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि ऐसा रिलेशन जिसमें सेम वाला कोई भी नहीं होना चाहिए. अगर सेम वाला है तो वो रिलेशन का मेंबर नहीं होना चाहिए. अगर रिलेशन का मेंबर है सेम वाला तो इसका मतलब है कि दैट रिलेशन इज़ नॉट एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन. इररिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन में यही लिखा रहने देता हूँ. रिफ्लेक्सिव की दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें ए के हर मेंबर का सेम वाला ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करता हो, कोई एक भी मिस नहीं होना चाहिए. इररिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि कोई भी सेम वाला एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. और रिफ्लेक्सिव ये कह रहा है कि ए के हर मेंबर के लिए सेम वाले सारे एग्जिस्ट करने चाहिए. तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेट्स सपोज नॉट रिफ्लेक्सिव, जिस तरह से ये हमने एग्जांपल देखी, अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या लाजमी है कि वो इररिफ्लेक्सिव होगा? कमेंट ऑन दैट प्लीज़. अच्छा, 136 ये कह रहे हैं कि लाजमी नहीं है. 133 ये कह रहे हैं कि यस सर. यस सर का मतलब यही कि आप एग्री कर रहे हैं कि अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इसका मतलब है कि वो इररिफ्लेक्सिव होगा. अब मैं आप दोनों से आर्गुमेंट मांग रहा हूँ. दोनों स्टूडेंट्स ये आर्गुमेंट दें कि आप क्यों समझते हैं कि आपका जवाब सही है. क्यों आप ये कह रहे हैं कि भाई लाजमी नहीं है कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो इररिफ्लेक्सिव हुआ, जबकि 133 कह रहे हैं कि नहीं, लाजमी होगा कि अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो फिर लाजमी वो इररिफ्लेक्सिव होगा. दोनों अपने आर्गुमेंट दें कि क्यों आपको ऐसा लगता है. एज मच क्लियरर एज यू कैन, जितना पॉसिबल हो सके उतना क्लियर जवाब दें. नहीं, 004 कह रहे हैं कि लाजमी नहीं है, वही 136 वाली रू पर चल रहे हैं ये. 136 का एक आर्ग्यूमेंट आया कि अगर इक्वालिटी होगी तो सिमेट्रिक भी हो सकता है. देखिए, नहीं, अब डगमगाएं नहीं ना, एक आपने बात की है तो फिर उसका आर्ग्यूमेंट दे दें मुझे, उसके एक्सेप्शंस पर ना जाएं फ़िलहाल. आप जो बात की है कि आपने कह रहे हैं कि सर लाजमी नहीं है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इररिफ्लेक्सिव भी हो. सिमेट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं हम फ़िलहाल. 004 सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक तो हो सकता है. आई थिंक आपकी बात सही है, होपफुली. आई डोंट नो अबाउट दैट, बट सिमेट्रिक की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं. अभी हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव की. अगेन रिपीटिंग फॉर द जिलियंथ टाइम,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज़ अ रिलेशन जिसमें ए के हर मेंबर के लिए सेम वाला ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहा हो। देखिए आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ मैं आपको, मैं चाहूँ तो डेफिनेशन के ऊपर ही रह सकता हूँ सिर्फ, और डेफिनेशन के मुताबिक ही हम समझेंगे। बट मैं ये जो वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ ना कि सेम वाला ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, इसको ज़रा समझें और इसी तरह से समझ के अपनी डेफिनेशंस को मजबूत करें अपने दिमाग में कि भाई रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है ऐसा रिलेशन जिसमें ए के हर मेंबर के लिए सेम वाला ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहा हो। यानी अगर मैं बात करता हूँ इवन नंबर के सेट की, तो इवन नंबर के सेट में 2 से लेट सपोज स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ई के इवन के हर मेंबर के लिए, यानी 2 के लिए भी, 4 के लिए भी, 6 के लिए भी, सब के लिए सेम वाला ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करे। यानी 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 सब एग्जिस्ट करें। कोई एक भी अगर मिस हो गया ना बीच में या कहीं पर भी, तो मैं कहूँगा कि नहीं अब रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। रिफ्लेक्सिव तब होता है जब सबके लिए सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर्स होते। इररिफ्लेक्सिव तब होगा जब कोई भी सेम वाला ना हो, 2 2 भी ना हो, 4 4 भी ना हो, कोई एक भी मिल गया ना, अगर मुझे 8 8 मिल गया, तो फिर मैं कहूँगा नहीं अब इररिफ्लेक्सिव नहीं रहा। यानी इररिफ्लेक्सिव जिसको आप कह लो लेफ़्ट एक्सट्रीम है, वो ये कह रहा है कुछ भी नहीं होना चाहिए, और जो रिफ्लेक्सिव है वो राइट एक्सट्रीम है, वो ये कह रहा है कि सब होने चाहिए। बीच का रास्ता दोनों में से कोई इख्तियार नहीं कर रहा कि यार चलो एक है तो भी चलेगा या एक नहीं है तो भी चलेगा, नहीं। रिफ्लेक्सिव ये कह रहा है कि सब के लिए होने चाहिए, इररिफ्लेक्सिव ये कह रहा है कि सब के लिए नहीं होने चाहिए, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। तो अगर एक रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, जैसे कि हमारा ये एक रिलेशन नज़र आया जो कि रिफ्लेक्सिव नहीं था। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं था? क्योंकि इसके अंदर सेम वाले 1 1 2 2 3 3 4 4 ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो हमने कहा था रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम चेक करते हैं इररिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो इररिफ्लेक्सिव ये तब होगा जब 1 1 2 2 3 3 4 4 कोई भी एग्जिस्ट ना करे। रिफ्लेक्सिव नहीं है ये चेक करने के लिए तो मेरे लिए यही बात ही लाजमी थी कि भाई 1 1 नहीं है। रिफ्लेक्सिव ने कहा था सबके लिए होना चाहिए, मैं कहता हूँ 1 1 नहीं है तो मैं कहूँगा रिफ्लेक्सिव नहीं है, आगे बेशक सारे हों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये है कि सबके लिए होना चाहिए। इररिफ्लेक्सिव कंडीशन ये है कि किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मुझे सबको चेक करना पड़ेगा, 1 1 को भी, 2 2 को भी, 3 3 को भी, 4 4 को भी, कोई भी नहीं होना चाहिए। तो मैं देखूंगा मेरी कंडीशन क्या कह रही है। मेरी कंडीशन कह रही है फर्स्ट मेंबर शुड बी लेस देन द सेकंड मेंबर, और ये कंडीशन देख के मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि सेम वाला कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा इस पूरे रिलेशन में। इस वजह से मैं इसको इररिफ्लेक्सिव कहूँगा। सो इट्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज़ एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन लेट सपोज ये एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सॉरी एक ऐसा रिलेशन होता कि, बाकी मैं मिटा देता हूँ। लेट सपोज ये ऐसा होता कि भाई इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है लेकिन 6 6 है, तो ऐसा होता तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रिफ्लेक्सिव ये कह रहा है सबके लिए होना चाहिए, 1 1 के लिए भी, 2 2 के लिए भी, 3 3 के लिए भी, 4 4 के लिए भी, 5 5 के लिए भी, 6 6 के लिए। तो वहाँ आपके पास तो सिर्फ 6 6 है, 1 1 2 2 3 3 कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं कहूँगा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब मैं इररिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ। इररिफ्लेक्सिव ये कह रहा है किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, तो फिर मुझे यहाँ पर 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, मैं कहूँगा हाँ इररिफ्लेक्सिव है। लेकिन 6 6 मिल जाएगा तो मैं कहूँगा नहीं ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सो ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही इररिफ्लेक्सिव है, दोनों में से कोई नहीं है। सो इस कन्फ्यूजन को जो कि अभी क्रिएट हो रही है आपके जहन में एक्सरसाइजेस करके मुख्तलिफ, इसको अपने जहन से मिटाएं और ये समझ लें कि रिलेशन विच इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन डजेंट गारंटी कि ये एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सिमिलरली अ रिलेशन विच इज़ एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन डजेंट गारंटी कि ये एक रिफ्लेक्सिव भी रिलेशन नहीं होगा, राइट। सो मैं भी किसी तरफ से ये गारंटी कर रहा हूँ, दैट वुड बी अप टू यू कि आप उस पर कितने ज़्यादा मेहनत करके कितने ज़्यादा उसके मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है जी, इसी लेक्चर को आगे लेकर चलते हैं और कंबाइनिंग रिलेशन का बस एक छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक क्या है, एक पॉइंट मुझे आपको बताना है, वो ये है कि अगर आप क्योंकि रिलेशंस इसेंशियली सेट्स हैं ना, सेट्स हैं, जिस तरह से अभी हम लास्ट क्लास में भी इस पे बात कर रहे थे कि भाई ये सेट है ना, ये जो करली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ये सेट है, इसके अंदर मेंबर्स ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो ये जो सेट है जिसको हम रिलेशन भी कह रहे हैं, कभी हम इसको कुछ कंडीशंस लगा के फंक्शंस कह लेते हैं, कभी हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो रिलेशंस हैं या फंक्शन है या ये जो सेट है, चूँकि ये सेट्स हैं तो इसके ऊपर आप वो तमाम रिलेशंस, वो तमाम ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं जो आप सेट्स पे करते हैं, यानी यूनियन, इंटरसेक्शन कौन से होते हैं और कॉम्प्लीमेंट वगैरह।
बट इनके कंबाइन कर देने से कोई गारंटी नहीं होती कि आप भाई दो ट्रांजिटिव रिलेशन को यूनियन कर रहे हैं तो फिर रिज़ल्ट भी ट्रांजिटिव आएगा। दो एक ट्रांजिटिव और एक रिफ्लेक्सिव का कर रहे हैं तो फिर रिज़ल्ट रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ये कोई गारंटी नहीं होती है इसके अंदर। कुछ गारंटीज़ अगर होती हैं तो वो आपने ख़ुद आइडेंटिफाई करनी है, वो इसमें मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, आपने ख़ुद आइडेंटिफाई करनी है कि अच्छा मैं अगर दो रिफ्लेक्सिव का रिलेशन लेता हूँ तो फिर रिजल्टेंट भी रिफ्लेक्सिव ही होगा या मे बी ना हो। सो दैट्स अप टू यू टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। अभी की क्लास में आज यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। होपफुली नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा इंटरेक्टिव भी होंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस भी करेंगे आप, ताकि हम अगले टॉपिक को अच्छा समझ सकें। लेक्चर्स वगैरह जितने भी हैं वो मैं सारे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। कॉम्बिनेट्रिक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू अगर आप उसको पहले से थोड़ा सा देख कर आ जाएंगे कि उस लेक्चर में क्या है। राइट, सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जब भी होता है डिस्क्रीट का, उसको हम ये वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कॉम्बिनेट्रिक्स के लेक्चर को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। कल की जो हमारी क्लासेस हैं, एक्चुअली देयर हैज़ बीन अ मेडिकल कंडीशन इन माय फैमिली। एक मेडिकल बिजनेस होगा है, आई थिंक कोई मे बी कुछ सिवियर कंडीशन की तरफ कुछ जाए। देयर इज़ वन ऑफ माय नेफ्यूज़, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, उनका थोड़ा सा आई का प्रोसीजर होना है। सो आई वुड रियली मच अप्रिशिएट फॉर योर प्रेयर्स। अगर मैं कल वहाँ बिज़ी रहा विद हिम, सो अगर मैं वहाँ बिज़ी रहा तो आई माइट टेक्स्ट द CR कि हम आज क्लास नहीं ले पाएंगे और फिर हम उसको शायद पोस्टपोन करके सैटरडे या संडे को में से किसी एक दिन पे हम रीशेड्यूल करेंगे। बट इफ़ काफ़ी जल्दी ये चीज़ें निपट जाती हैं और मैं भी जल्दी फ्री हो जाता हूँ इन द डे, तो वी कैन टेक आवर क्लास ऑन द रेगुलर टाइम। सो जस्ट मेक अप योर माइंड कि हमने क्लास रेगुलर टाइम पर ही ले ली है कल भी। बट इफ़ समथिंग अराइजेज आई विल टेक्स्ट द CR एंड वी माइट शिफ्ट आवर क्लास टू सैटरडे और संडे। आई थिंक सैटरडे हमारा ऑलरेडी बिजी है, संडे को मे बी हम शिफ्ट करें। देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिकल क्लासेस एज ऑफ नाउ। अभी जो सिर्फ नोटिफिकेशन आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, दैट इज़ फॉर द एम्प्लॉयज़ टू गेट वैक्सीनेटेड ओनली फॉर 15 डेज़। आई थिंक अगर हमारी यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो वो हो भी सकती है आइंदा कुछ दिनों के अंदर भी, बट आफ्टर 15 डेज़ आई थिंक इट विल ओपन फॉर फिज़िकल क्लासेस। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बिकॉज 15 के बाद आई थिंक एक वीक हमारे पास या 2 वीक रहेंगे, उसके बाद फिर से एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। सो द यूनिवर्सिटी विल डिसाइड कि एक्चुअली क्या करना चाहिए। देयर इज़ नो इंटीमेशन अबाउट फिज़िकल क्लासेस एज ऑफ नाउ, और फ़िलहाल इस वीक कुछ लग भी नहीं रहा कि हम किसी दिन से जा पाएंगे। So let's look into that, and thank you very much. See you tomorrow hopefully in our next class or whenever our next class may be according to our timetable, the shared timetable जो कि मैंने आपसे email पे share किया था. So thank you very much. See you then.